राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कभी कभी ईश्वर हमें अपने होने का एहसास करा ही देते हैं। जब हमें महसूस होता है कि ईश्वर हमारे आसपास रहकर हमारी रक्षा करते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना के द्वारा बताना चाहूँगी। बात सन 1975 की है, जब मेरी आयु मात्र 3 वर्ष थी तथा मेरे परिवार में मेरे माता पिता तथा मेरी बड़ी दीदी थी। हमने नया नया एक मकान किराए पर लिया था, जिसमें पहले से ही एक तमिल परिवार भी किराए पर रहते थे। मकान हमने चैत्र के नवरात्रों में लिया था। जैसा कि मेरी मम्मी मुझे बताती हैं, और आज भी उस घटना को याद करके मेरी मम्मी सिहर जाती हैं। उस मकान को लेने के बाद कुछ ऐसी घटना हो रही थी कि अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे पिताजी को आवाज़ आती थी कि यहाँ से चले जाओ। मकान में कुआं भी था। मेरे पिताजी को खुले में सोने की आदत थी, अतः वो अक्सर कुएं के पास पलंग डाल करके ही सोते थे। वो जिन मेरे पापा के पलंग को उल्टा कर देता था। आसपास पूछने पे पता चला कि उस मकान में एक जिन रहता है। मेरी मम्मी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। मेरी मम्मी पूजा पाठ शुरू से करती आ रही हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, तथा उनको ईश्वर पे बहुत विश्वास रहा है और वो सबसे ज़्यादा साईं बाबा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती आई हैं। जब भी कोई परेशानी होती थी या तकलीफ़ होती थी, वो साईं बाबा से अपनी मन की बात कहती थी और साईं बाबा उनकी बातों को सुन करके और उनकी जो भी परेशानी होती थी उसको पूरा कर देते थे। ये बात तो मेरी मम्मी और साईं बाबा के ईश्वर और भक्त की जो बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। वहीं मेरे पिताजी भी बहुत बहादुर थे। उन्हें भूतों से डर नहीं लगता था, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत कम करते थे। बात 15 जून 1975 के दिन की है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से कहा कि आज हम अमानुष पिक्चर देखने शाम को 9 से 12 जाएंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक पुरानी मोटरसाइकिल राजदूत खरीदी थी। उसमें ही पड़ोस में रहने वाले पंजाबी दोस्त, जिनका नाम था कुकी भैया, के साथ पेट्रोल भरवाने के लिए मेरे पापा राजा साइकिल चौराहे तक पहुँचे ही थे। और जब उन्होंने वहाँ पे पेट्रोल भरवाया अपनी गाड़ी में, तब अचानक से एक ट्रक आया और उसने पापा की बाइक को टक्कर मार दी। मेरे पिताजी को यह एहसास भी नहीं था मेरे पापा को यह एहसास भी नहीं था कि यह एक घटना उनके जीवन को बदल देगी। पापा का बायां पैर और हाथ ट्रक के नीचे आ गया था। कुकी भैया ने यह सूचना घर पर दी तथा पापा को अस्पताल ले जाया गया, किंतु ज़्यादा फ्रैक्चर होने तथा गैंग्रीन के फैलने के डर से उन्हें जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान हमारे पूरे परिवार ने हमारा बहुत सहयोग किया। हमारे घर में हम लोगों के साथ एक ग्यारसी भी रहती थी, जो बहुत हम सबका ध्यान रखती थी। पापा का भी उसने ध्यान जयपुर में जब पापा भर्ती थे, जब ज़्यादा रखा था। उन भाभी ने, मम्मी बहुत टूट गई थी और एक दो दफ़ा वो बेहोश भी हो चुकी थी। इस वजह से उनको बुखार भी चढ़ गया था, पर मम्मी बहुत बहादुर थी और अभी भी हैं। उन्होंने पापा को हमेशा हौसला दिया। मेरे ननिहाल में तो सब साथ थे ही। पापा के परिवार में भी सब पापा को हौसला देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा ने इस दुर्घटना में अपना दायां पैर खो दिया था। जब पापा घर वापस आए
तब भी पापा ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अभी भी पापा उसी कुएं के पास सोते थे। एक दिन अचानक रात को पापा का पलंग किसी उस रात मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण वो सो रही थी तथा ग्यारसी भाभी और महेंद्र भैया घर पर ही थे। उन्होंने पापा को तुरंत उठाया। तभी वहाँ आवाज़ आई, चले जाओ। उन्होंने भी सुनी, नहीं तो सबको ख़त्म कर दूंगा। वे दोनों बहुत डर गए थे। मम्मी की नींद अचानक से खुली तब उनको बताया ग्यारसी भाभी और महेंद्र भैया ने। फिर मम्मी ने उसी रात दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना करी और साईं बाबा से भी प्रार्थना की। मम्मी ने प्रार्थना की कि हे साईं बाबा, हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं, इस परेशानी से हमें छुटकारा दिलाइए ताकि मैं अपने पति और अपने बच्चों को साथ लेकर के दूसरे मकान पे सकुशल पहुंच सकूं। मेरी आपसे इतनी ही विनती है, मेरी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार कीजिएगा। और मम्मी ने मंत्र पढ़ना शुरू। अगले दिन सुबह जब मम्मी ने पापा को बताया कि उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी है और महेंद्र भैया और ग्यारसी भाभी ने भी वही आवाज़ सुनी है, तब पापा ने तुरंत मकान खाली करने का सोचा, क्योंकि हम दोनों बहनें भी छोटी थी। जब हम मकान खाली करके जा रहे थे तब तांगे में बैठे थे। तभी वह जिन एक लड़की का रूप रखकर आया और बोला, मुझे दूसरे रास्ते पे छोड़ दो, पहाड़ी इलाके पे, मेरा भाई वहाँ काम कर रहा है। पर पापा ने अपनी अस्वस्थता के बारे में बताया तथा हम दोनों बहनों के छोटा होने के कारण मना कर दिया। जब पापा ने उससे कहा कि किसी और के साथ तुमको भेज देता हूँ, तब उसने मना कर दिया। फिर जैसे ही पापा मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मी ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आज उन्होंने उनके परिवार को बाल बाल बचा लिया। इस तरह से ईश्वर अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते आए हैं, करते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान दादा की, जय साईं बाबा की। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगी। धन्यवाद।